गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको फर्स्ट लेसन इंटर का स्टार्ट कर रहे हैं। इंटर का फर्स्ट लेसन है बायोलॉजी का, और इसमें लेसन का नाम है जीवों में जनन। इसको इंग्लिश में बताया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न कर जाता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। क्लियर? इन में 3 प्रमुख विधियों के द्वारा ये कार्य पूरा किया जाता है। पहले नंबर पर है कायिक जनन, दूसरे नंबर पर अलैंगिक जनन, और तीसरे नंबर पर लैंगिक जनन। जो कायिक जनन है इसको पौधों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, पौधों के भागों से ही तैयार किया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में पौधों के भाग स्वतः ही पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। ठीक। अब ये 2 विधियां हैं इसकी, कायिक जनन की, प्राकृतिक तथा कृत्रिम। अब प्राकृतिक कायिक जनन भी निम्न विधियों के द्वारा है। प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले आता है जड़ों द्वारा। अब जड़ों द्वारा जब आपको बता रहे हैं तो जड़ों में सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है शकरकंद, और दूसरे नंबर पर परवल। शकरकंद और परवल के पौधों में अनुकूल परिस्थितियों में इनकी कलिकाएं इनसे अलग होकर गिर जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरे नंबर पर आता है तनों द्वारा जनन। भूमिगत तथा अर्धवायवीय 2 प्रकार के तने होते हैं। भूमिगत तनों के अंतर्गत प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, कंद आदि तथा अर्धवायवीय में ऊपरी भूविस्तारी तथा भूविस्तारी दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा यह होता है। अब जैसे हमने पहले नंबर पर बताया प्रकंद, तो प्रकंद इसको इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। प्रकंद के अंतर्गत जैसे कुछ पौधे जैसे अदरक, हल्दी अपने अंदर अधिक मात्रा में बना हुआ भोजन संचित कर लेते हैं, इनका आकार बढ़ जाता है, और इनके आकार बढ़ने पर इनकी कलिकाएं ही अनुकूल मौसम में नए पौधे को जन्म देती हैं। ये पहला हेडिंग हो गया हमारा प्रकंद या राइजोम। दूसरे नंबर पर आता है घनकंद। घनकंद के अंतर्गत जैसे केला है, जैसे अरबी है, जिमीकंद है, केला नहीं है इसमें, केला दूसरे में आता है, अरबी है, जिमीकंद है, इसके भी भाग होते हैं, और इनकी जो कलिकाएं होती हैं ये पौधे से अलग होकर नए वायवीय पौधे द्वारा नए पौधे का निर्माण करती हैं। घनकंद हो गया। इसके बाद आता है सल्ककंद। सल्ककंद में जैसे प्याज है, लहसुन है, तो इनके द्वारा ये भोजन अपना एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने पर तना इनका संघनित हो जाता है, मीन्स मोटा हो जाता है, और मोटा होने पर ये अग्रस्थ कलिकाएं इनकी अनुकूल मौसम में पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के जनन को तनों द्वारा भूमिगत जनन कहते हैं। दूसरा आता है अर्धवायवीय जड़ तनों द्वारा। तो अर्धवायवीय तनों का दूसरा लिखा है ऊपरी भूविस्तारी तथा भूविस्तारी, 2 प्रकार के होते हैं। अब ऊपरी भूविस्तारी को इंग्लिश में कहते हैं रनर। इसका एग्जाम्पल है रनर। जैसे आपने देखा होगा दूब घास, तो दूब घास को अगर आप एक कोने से पकड़ो, एक कोने से उघाड़ना शुरू करो, तो आगे की साइड वो एक जड़ नीचे को निकालती चली जाती है एक जोड़ के द्वारा। उस जोड़ को नोड्स कहते हैं। यहाँ से ये आगे बढ़ती चली जाती है और इसको रनर का नाम दिया गया है। दूसरे नंबर पर आती है भूविस्तारी, जिसमें केला, वेला, चमेली आते हैं, और पर्वसंधिया तथा स्थानिक जड़ों द्वारा
ये निकलते हैं और इन जड़ों के टूटने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे अभी आपको दूब घास के बारे में बताया गया, उसको तोड़ कर कहीं आड़ डाल दोगे तो वो नए पौधे का निर्माण करेगी, मतलब उसी को आगे उसमें जड़ बन जाएगी, आगे चलने लगेगी। वही कंडीशन इनमें भी है। तो ये भी अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद इनसे नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। 2 प्रकार के तनों द्वारा हो गया। नेक्स्ट तीसरा आता पत्तियों द्वारा। पत्तियों में उदाहरण आता है अजूबे का। अब अजूबा की पत्ती पे कली दिखती है, वो कली अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती हैं। और अपस्थानिक कलिकाओं में जब ये पत्ते से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं तो ये ही कली नए पौधे को बना देती है। एग्जाम्पल हो गया पत्तियों द्वारा जनन। ये आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक। कायिक जनन, इसमें भी प्राकृतिक कायिक जनन। अब आता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन मतलब जो मनुष्य के द्वारा तैयार करा गया जो पौधा होता है वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा, इसमें मैंने लिखा है 1 नंबर कलम लगाना। दूसरा, कलम लगाने से मतलब है गुलाब की कलम काट के लगा दी, गन्ने को टुकड़े करके डालते हैं, गन्ने की कलम तैयार करी जाती है, नींबू की कलम तैयार करी जाती है, अनार अंगूर की कलम तैयार करी जाती है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है ग्राफ्टिंग, रोपण विधि द्वारा। रोपण विधि क्या होता है, एक पौधा एक घटिया किस्म का पौधा है और एक अच्छी नस्ल का पौधा है, अच्छी नस्ल के पौधे पे घटिया नस्ल का पौधा बांध देते हैं और बांधने के बाद सुतली से लपेट कर उस पर नमी लेने के लिए कुछ ऐसी वो लगा देते हैं जिससे कि उस पर नमी बनी रहे और वो पौधा उसके साथ जुड़ जाता है। तो वो क्या हो गया, रोपण या ग्राफ्टिंग। इसके अंतर्गत गुलाब, सेब, नाशपाती, नींबू आदि आते हैं। इसके बाद आता है कली लगाना। जैसे आपने देखा होगा, काट के कली लगा देते हैं, एक जगह तोड़ के उसे काट के लगा दिया और वो वहीं उसको पानी मिलने लगा और वो वहीं तैयार हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल भी यही है आपको, गुलाब, नींबू आदि जो हमने यहाँ बता रखा है, गुलाब और नींबू आदि के द्वारा। सेब है, शरीफा है, आड़ू है, अंगूर है, ये कली के द्वारा तैयार होते हैं। दूसरा और लास्ट विधि है इसकी दाव लगाना। दाव लगाने से संबंधित है लेयरिंग के द्वारा। लेयरिंग का मतलब है एक जगह हमने, जैसे आपने देखा होगा, आप स्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जैसे बरगद वगैरह में निकल आती हैं, नीचे जड़ें चली जाती हैं और वहाँ से ज़मीन से छूने के बाद वही जड़ें ऊपर को दोबारा अपने आप चली जाती हैं। अगर हम भूमि से उन्हें अलग कर दें और वो अब स्थानिक जड़ें एक जगह से टूट जाएँ और दूसरी जगह चली जाएँ तो वहाँ उनमें पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे तैयार होने की विधि को लेयरिंग की प्रोसेस या दाव लगाने की प्रोसेस कहते हैं। या वहाँ से आप काट लो, जो जहाँ ज़मीन में वो चली गई, और वहाँ से काटने के बाद उस पौधे को आप दूसरी जगह जाकर स्थापित कर दो। जैसे आपने पिलखन का पौधा देखा होगा, तो पिलखन के पौधे को हम इसी प्रकार से लगा लेते हैं। इसी तरीके से सेब, नाशपाती भी लगा ली जाते हैं, बेल, अंगूर की बेल है, ये भी इसी प्रकार से स्थापित करी जाती है। तो हमारा प्रोसेस हो गया दाव लगाने का। तो ये हमारा जीवों में जनन, पौधों में जनन में पहला भाग था कायिक जनन। कायिक जनन के द्वारा तैयार हो गया। अगर आपको इसी प्रकार से अलैंगिक जनन के बारे में भी बताने लगे, दूसरे नंबर का जनन है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में किसी भी दूसरे पौधे की या दूसरे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक ही पौधा वयस्क बनने के बाद अपने हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संतानें उत्पन्न करता है और ये संतानों के बीच आनुवांशिक पदार्थ जो जाता है वो पौधे जो पेरेंटल प्लांट था और आने वाले पौधे में कोई अंतर नहीं होता है और हूबहू वैसे ही हमें पौधे प्राप्त होते हैं। तो मतलब एक ही पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होना अलैंगिक जनन कहलाता है। अब अलैंगिक जनन की भी विधि है। अलैंगिक जनन की भी प्रोसेस जो आपको मैं अगर बता दूं शायद आप कर सकें। पहला नंबर होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, द्विविभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन आपने देखा है, जैसे अमीबा टूट जाता है, हाइड्रा टूट जाता है, तो द्विविभाजन और बहुविभाजन हो गया। इसी प्रकार से होता है बीजाणु जनन। ये हम आपको अगर भूल रहे हैं
तो अलैंगिक जनन के बारे में बता रहे हैं। तो बीजाणु जनन में बीजाणु बनते हैं, जैसे शैवाल में यूलोथ्रिक्स में बनता है। और बीजाणु के बनने के बाद इससे नई तरीके से नए पौधे की तैयारी हो जाती है। इसी प्रकार इसमें हेडिंग आता है मुकुलन। मुकुलन में ईस्ट की कोशिकाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है और ईस्ट के द्वारा मुकुलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता फ्रेगमेंटेशन। एक जो एल्गी होती है, शैवाल होता है, वो टूट कर दूसरे भाग पर चला जाता है और दोनों भाग अलग अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। वो प्रोसेस हो गई फ्रेगमेंटेशन, या इसे कहेंगे पुनरुद्भवन। बडिंग भी बता दिया आपको। तो ये अलैंगिक जनन तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, इसमें थोड़ा डायग्राम भी है, ये हम आपको नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।